अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 16 90 डे चैलेंज का 16वां दिन। उसकी रेमेडी ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। जो आज की रेमेडी है ये रेमेडी लेमन, जिंजर और गार्लिक, ये तीन चीज़ें, हाँ, अदरक, लहसुन और लीमू, इन तीनों चीज़ों को छोटा छोटा चूड़ा करके हमने इसको पानी में डाला, उसको बॉयल दिए और बॉयल दे के ये हमारा कावा तैयार हो गया। इसको हमने मीठा करने के लिए ये 1 चम्मच शहद इसमें मिलाया। अब हम अपना ये जो रेमेडी है, कावा है, इसको हम पीते हैं। आप लोग भी अपनी रेमेडी पिएं। ये मैंने पूछा था कि आप लोग बताइएगा कि कौन इस तरह वार्म अप करता है, और साथ में फिर मुझे पूछा गया जी ये वार्म अप का स्टाइल क्या है। ये बेसिकली ट्रेडमिल है। हर कोई प्रॉपर ट्रेडमिल अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये ट्रेडमिल की एक्सरसाइज है, ठीक है। आप जब ट्रेडमिल पे होते हैं इसी तरह ही एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इसको हवाई ट्रेडमिल समझें, तो अच्छा वार्म अप है। अगर तो ट्रेडमिल अवेलेबल है आपके पास तो ये एक्सरसाइज कम से कम 20 मिनट होनी चाहिए। अगर ट्रेडमिल अवेलेबल नहीं है फिर भी आप कोशिश यही करें कि 15 मिनट तो हो ही हो। तो इसका ये है ना, आप ये ज़हन में रख सकते हैं, जैसे आप किसी ट्रैक के ऊपर भाग रहे हैं, ज़हन में आप ट्रेडमिल का रख सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज ठीक है, वार्म अप के लिए बेहतर है। ये ना हमें कमेंट आए थे कि ये जो आपने बताया ना खर्चा खुद से बनाने का ट्विस्टर, ये बहुत ज़्यादा है, तो इतना अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल बताएं तो अफोर्डेबल ऐसा है कि वो आप लोगों की राय ही इसीलिए ली थी। अफोर्डेबल फिर ऐसा है, हम इसको हाफ़ कर देते हैं या हाफ़ से कम, यानी 2500 से 3000 तक कर देते हैं। वो कैसे? वैसे ही होगा कि नीचे यही ट्विस्टर होगा, लेकिन ऊपर फिर वो पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। वो पकड़ने के लिए यही होगा कि आप अपनी किसी खिड़की के पास खड़े हो जाएं, खिड़की की ग्रिल को पकड़ लें, या दूसरा फिर ये है कि हम पकड़ने के लिए अलग से उसके हैंडल जो है ना, वो हम दीवार में, अगर तो आपकी परमानेंट जगह है तो उस दीवार के ऊपर हम अंदर गाड़ दें उसको और उनसे पकड़ लें, ठीक है। ये 2 तरीके हो सकते हैं। तो सिर्फ हम नीचे बेरिंग के साथ 2 प्लेटें लगा के या 1 प्लेट लगा के, बेरिंग के साथ नीचे जो है वो फिटिंग बनाई, उसके ऊपर एक ट्विस्टर प्लेट लगाई, प्लेट लगा के ये ट्विस्टर हमारा रेडी हो जाएगा और ये 2500 से 3000 में हो जाएगा। लेकिन
इसमें फिर ये है कि ऊपर से वो पकड़ने वाला प्रॉपर जो है वो नहीं होगा, उसमें फिर वो इसी तरह ही जैसा हम किसी खिड़की के पास खड़े होकर यूज़ कर रहे हैं, इसको खिड़की के पास खड़े होकर यूज़ किया जा सकता है। ये असल में ना, ये देखें, ये आपको ना क्रैक्स नज़र आने शुरू हुए, ये देखें, ठीक है। ये इधर से टूटता जा रहा है क्योंकि प्लास्टिक है ना, वैसे भी ये है, देखें ऐसे जब करते हैं तो एक दूसरे के साथ वो प्लास्टिक भी जो है वो अंदर मैच होता है। बहरहाल ये 90 डेज़ तो निकालेगा इंशाल्लाह। तो लेकिन चूँकि वो एक परमानेंट चीज़ चाहिए इसलिए आपसे बात की थी, अदरवाइज़ वो मेरे तो प्लान में है, मैंने तो बनाना ही बनाना है। तो क्योंकि अब ये 90 डेज़ का मतलब ये नहीं है कि हमने एक दफ़ा 90 डेज़ का चैलेंज कर दिया उसके बाद फिर हम वैसे ही डी शेप हो जाएं, ऐसा नहीं है। हमने इसको परमानेंट रखना है। तो परमानेंट के लिए लेकिन 90 डेज चैलेंज में हमारा ये चलेगा और इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। तो चलें हम अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज हम ना स्टॉप वॉच चला के प्लैंक्स करते हैं, और प्लैंक्स हम बाकी एक्सरसाइजों से पहले आज कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो सके कि थक के ज़्यादा बेहतर होता है या बगैर थके ज़्यादा बेहतर होता है। आए चलें जी, प्लैंक्स के बाद हम अपनी बाकी एक्सरसाइज करते हैं। आप लोग बताइएगा कि प्लैंक्स आपका जो है वो कितने मिनट या सेकंड का बन गया। मेरा तो आप लोगों ने देख लिया और टाइमर भी साथ चल रहा था।
कुछ एक्सरसाइजें हमने आपको दिखाई और कुछ नहीं दिखाई। वो उसकी वजह ये है कि उसमें एडिटिंग ज़्यादा आ रही थी। दूसरी चीज़ ये है कि एक कमेंट आया था कि आप ये जब बाजू के कोनी के साथ लगाते हैं ना अपनी नी को, ये आपका स्ट्रेट नहीं रहता, बाहर की तरफ मुड़ा होता है। मेरे साथ इशू है, आप लोगों के साथ इशू नहीं होना चाहिए, ये मेरा ज़ाती इशू है। अदरवाइज़ सीधा स्ट्रेट ही होने चाहिए। दूसरा ये मैंने ऐसे किया, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी 16 दिन हुए हैं, अभी कितने दिन बाकी हैं? 74 हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा ये रिस्ट से मेरा ना फ़र्क पड़ गया हुआ है। मैं ऐसे चेक करता हूँ अपनी उंगलियाँ लगा के, ये देखें मेरी उंगलियाँ मैच कर रही हैं। पहले ये बहुत दूर थी, इधर थी हैं, ठीक है, ज़्यादा दूर थी, अब मैच कर रही हैं। वेस्ट से अभी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वेस्ट से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा ख़ास, उसकी मेन वजह ये है कि आप कह लें कि सबसे पहले आपके जो फ़र्क पड़ते हैं ना वो इजी वाली जगह से पड़ते हैं। और ये चीज़ें इजी हैं। इजी क्यों हैं? क्योंकि एक तो हम एक्सरसाइज में इनकी मूवमेंट रखते हैं, दिन में हज़ारों दफ़ा इनकी मूवमेंट रहती है इन चीज़ों की, ठीक है, लेकिन वेस्ट की मूवमेंट हज़ारों दफ़ा नहीं रहती। हम कंप्यूटर चेयर पे बैठे हैं तो उधर इसकी मूवमेंट रहती है, चाहे कीबोर्ड के साथ रहे, माउस के साथ रहे, कोई चीज़ पकड़नी है, उठानी है, रखनी है, इस तरह रहती है। लेकिन आपकी वेस्ट की मूवमेंट वो नहीं रहती। इसीलिए मैंने बोला था कि ट्विस्टर जो है वो आप रखें घर में ऐसी जगह के ऊपर कि जिसके ऊपर आप चढ़ के जब मर्ज़ी जो है ना उसको आप ट्विस्ट करते रहें। उससे बहुत जल्द आपका फ़र्क पड़ेगा। वैसे तो अगर 90 डे चैलेंज आपने पूरा कर लिया तो 90 डे चैलेंज में आपको दुनिया भी बताएगी, कैमरा आपको बताएगा। इस चीज़ का कैमरा नहीं आपको बताएगा, ये खुद नोट करना है। वेट का आपको कैमरा नहीं बताएगा, वो अपने खुद नोट करना है। उसके बाद आपको जो है, पहले मैंने भी नोट किया हुआ है, फर्स्ट डे से 90 डे के बाद नोट करेंगे। उसके बाद जो है वो आपने बाकी जो है आपकी बेली फैट हैं, आपकी थाई फैट्स हैं, आपकी हिप फैट हैं और आपके शोल्डर फैट्स हैं, आपके ये सारी फैट्स जो है ना ये देखने वाला भी बताएगा, ठीक है। तो उसके लिए कोशिश जारी रखें, हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट डे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।